नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कब ट्रेड नहीं करें। आपने देखा ही होगा थंबनेल, उसमें क्लियरली मेंशन किया है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो कौन सा सिचुएशन ऐसा रहेगा जहां पे मार्केट बुलाएगी बट अपने को जाना नहीं है। और ये स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है, ये ऑप्शन बायर्स जो कि सबसे ज़्यादा परेशानी झेलते हैं ऐसे मार्केट में, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब मार्केट में उनको एंटर नहीं करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेड है, ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपके आप ज़बरदस्ती ट्रेड करिए, उसमें कुछ पैसे दीजिए, लॉस बियर कीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो पैसा बचा रहेगा, वही पैसा आपको आगे चल के जब एक अच्छे मार्केट में वही पैसा आपको पैसा कमाने का मौका देगा। बट ऑप्शन बायर की जो प्रॉब्लम होती है, वो इन्हीं सब मार्केट में सबसे ज़्यादा वो परेशान होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक ऑप्शन बायर के अंदर में उसको फील होता है कि मुझे मल्टीपल ट्रेड करने के लिए, उसको हर जगह अपॉर्चुनिटी, हर एक कैंडल पे अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। और वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है कि मल्टीपल ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। और अक्सर कई ऑप्शन बायर को देखा गया है कि वो एक एक मिनट के कैंडल पे मूव हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए। तो मेरे हिसाब से 1 मिनट के कैंडल को तो बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। अगर आप खुद अपने आप को एनालाइज करें, अगर दिन में आप 2 से 3 ट्रेड लेते हैं, स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं और 2 से 3 ट्रेड तक लेते हैं, तो उतना ठीक है। बट अगर आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या आप 2 से 3 ट्रेड ही दिन में लेते हैं, या आपका ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 25, 30, 100, इस टाइप के कुछ आपके नंबर ऑफ ट्रेड होते हैं क्या? अगर इस टाइप का हो रहा है तो आप ओवर ट्रेडिंग में फंस रहे हैं। और ओवर ट्रेडिंग अगर आप मार्केट में करेंगे तो मार्केट कभी भी आपको पैसा देगा नहीं, आपसे वो टैक्स के समेत, जीएसटी के समेत आपसे पैसा लेगा। तो मार्केट का जो बेसिकली ऑप्शन बायर है, उसके लिए आपको गोरिल्ला वॉरफेयर का रूल फॉलो करना पड़ेगा। आपका जब सेटअप बनेगा तभी आप एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, क्विक अपना जो प्रॉफिट रहेगा वो बुक करेंगे, एंड देन यू आर आउट ऑफ द मार्केट। आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू सिट द होल डे, आपको कोई जरूरत नहीं है कि दिन भर बैठे रहे, एंड देन आप मार्केट में जो मार्केट आया है वो वापस आपको लेके चला जाए। मार्केट का इस बात याद रखिएगा कि मार्केट एक ऐसा चीज है कि इसकी अकाउंटिंग इतनी जबरदस्त है इस मार्केट की, कि इसके पास पूरा हिसाब रहता है कि किसको किसको मैं कितना दिया हूं और कितना वसूलना है। ये पूरा मार्केट जो है हिसाब किताब रखता है। इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आप मार्केट में ट्रेड किए, अपना प्रॉफिट आपको आया, बुक किए, एग्जिट कर जाइए, और अपना जो सिस्टम है क्लोज कर दीजिए, और कहीं अपना जो बाकी रेगुलर काम है वो करने जाइए, कहीं घूमने जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, जहाँ पे आपको जो आपका रेगुलर वर्क हो, आप रेगुलर वर्क में इन्वॉल्व हो जाइए। उसके बाद चार्ट को देखिए ही नहीं मार्केट कहाँ पे जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कि मैं मेंशन किया हूं कि कब ट्रेड नहीं करें, तो पहला चीज है कि पहली बार देखिए कि क्या मार्केट में कोई स्ट्रक्चर का चेंज आया, गया मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, करेक्ट, यहाँ पे उन्होंने देखिए कितना बढ़िया से ट्रैप करने के लिए कोशिश किया कि जो ये जोन था कल का हाईएस्ट हाई लेवल का, इसके ऊपर जो है, यहाँ पे मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसके थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ओपन हुआ, कोशिश किया ऊपर आने के लिए, और वहीं से गिरा दिया। मार्केट में स्ट्रक्चर का चेंज आपको नोटिस करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत लोगों को फील होगा कि यहाँ पे सपोर्ट था, तो इसके लिए ये किए रहेंगे कि यहाँ पे हम बाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बाई किया रहेगा वो भी नुकसान में ही रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का ऑप्शन बायर को कब घुसना चाहिए मार्केट में, जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, आया, थोड़ा सा पॉज लिया, फिर वापस नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन इस रेंज को तोड़ा नहीं, ये जो हायर लगा था इसको नहीं तोड़ा। दूसरी बार इसके पास आया तो इस हायर को नहीं तोड़ा। देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आ रही है। हर एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कहीं पे भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ रही है। स्ट्रक्चर जो है हमेशा ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज के फॉर्मेशन में चल रहा है, यानी कि प्राइस कहीं ना कहीं नीचे की तरफ में मूव हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप ट्रेड करेंगे तो नुकसान होगा। दूसरी चीज, जो ऑप्शन बायर है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आज मुझे ट्रेड नहीं करना है, उसके लिए मैं एक बढ़िया सा इंडिकेटर बताता हूँ। आपको ऐसे में क्या करना है कि आपको इंडिकेटर में जाइए, और बाकी कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप वीवैप लगाइए, ठीक है, वीवेप लगाइए, और वीवेप में आने के बाद से सेटिंग इसकी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वीवेप का कलर रेड कर देता हूँ ताकि और बेटर वे में दिखे, ठीक है।
इनपुट जो है वो सेम रखने का, HLC3 जो है वही रखने का, कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे रख के आप यहाँ पे करिए। याद रखिएगा वीवेप जो है आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको जो स्पॉट पे जो है वो वीवेप नहीं दिखेगा, क्योंकि स्पॉट पे वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, आप स्पॉट पे ट्रेड नहीं करते हैं, इसके लिए यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको वो दिखेगा नहीं। ठीक है। अब दूसरी चीज होती है कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस फ्रेम को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा आपका, एक तरफ मैंने लगा दिया आपका स्पॉट। ठीक है। अब एक काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इस तरफ लगा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 800, यहाँ पे ओपन हुआ 900, 889 890 के आसपास में, तो यहाँ से बहुत फास्ट गिरा है। जब तक आप सोचेंगे तब तक ऑलरेडी यहाँ पे 8,700 8,600 के आसपास में पहुंच चुका था, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का भी टाइम नहीं मिला होगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 9:30 के बाद ही आदमी को ट्रेड में घुसना चाहिए, उसके पहले मार्केट जो है उसमें घुसना उचित नहीं है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मार्केट जो है 9:30 के लपेट में, यहाँ पे मार्केट कितना पे 81,643, यानी 81,700 में पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे देखिए साथ के चल रहा है। तो 81,700 का मैं कॉल यहाँ पे ऐड करता हूँ, सेंसेक्स 81,700 का कॉल, इसको मैंने ऐड किया यहाँ पे। ठीक है। दूसरी चीज है कि मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 81,700 का पुट, एट द मनी का है। ठीक है। 81,700 का पुट, ये मैं ऐड किया। अब ये बहुत सिंपल इंडिकेटर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे आप इस पे मार्केट को आप समझेंगे कि ट्रेड आपको कब नहीं करना है। ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर मैं पहले ही दिखा दिया हूँ कि मार्केट देखेंगे यहाँ पे आया, गिरा, यहाँ से अप आया, राइट, थोड़ा सा रिट्रेस किया, बट रेंज बाउंड में ही, एक रेंज के अंदर में, इस पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर में फंसा रहा, बट कोई भी अपने हाई को, प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पा रहा था। सिमिलरली आप अगर यही चीज, यही प्राइस एक्शन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में एग्जैक्टली हो क्या रहा था, तो मार्केट के ऑप्शन में कभी भी, मार्केट में ऐसा अगर आप चार्ट देख रहे हैं, सीईपी का आपने चार्ट लगाया है, कभी भी आपको आप देखें और आपको ये दिखे मार्केट में कि मार्केट हमेशा जो है ये क्या कर रहा है कि अपना ये रहा आपका 930 का, यानी कि यहाँ से पकड़ूंगा मैं मार्केट का, यहाँ से। अभी आप देखेंगे मार्केट आया, यहाँ पे जिगजैग किया, घुमाया, लोगों का ट्रैप किया, सबका स्टॉप लॉस, आप सोचिए ना कि कोई यहाँ पे बाई किया भी रहेगा 299 300 पे, वो 200 का मतलब 100 रुपए का यहाँ पे सेंसेक्स में एसएल दिख के आ रहा है, और वो भी कहीं पे स्टैंड नहीं कर रहा है, वो फटफट फटफट ऊपर नीचे इतना फास्ट मार रहा है कि आपका बाइंग प्राइस भी, आप अगर बाई करेंगे तो वो भी आपको करेक्ट रेट पे बाई नहीं होगा, अगर आप मार्केट में बाई करते हैं तो यहाँ पे जिगजैग में सबको फंसाया, और फंसाने के बाद मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड क्या हो रहा है, वीवेप के नीचे ही प्राइस चल रहा है, हर बार आ रहा है वीवेप के पास आ रहा है, वीवेप के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, और मार्केट नीचे की तरफ में गिर जा रहा है। देख रहे हैं। तो कभी भी प्राइस अगर ऐसा हो कि मार्केट का कभी भी ऑप्शन का प्राइस, कॉल और पुट दोनों का आपको दिखे कि कहीं पे भी ये नहीं चल रहा है, वीवेप के नीचे ही रुक रहा है। ठीक है। तो ये सॉरी, ये पीई का, ये भी पीई का चार्ट हो गया, मैं इसको जस्ट सेंसेक्स का सी कर देता हूँ, 81,700 का कॉल, 81,700 कॉल, करेक्ट। देखिए अभी ये प्रॉपर, अब देखिए कॉल का प्रीमियम कहीं पे भी आपको दिख क्या रहा है क्या कि ये वीवेब के ऊपर आके ट्रेड करते हुए कहीं दिखा आपको? नहीं ना। यहाँ देखिए कितना फास्ट प्रीमियम डीके हुआ, किसी को मौका भी नहीं मिला होगा यहाँ पे, जो भी लिया रहेगा, सी लीजिए या पी लीजिए, अगर आपने सी लिया आएगा तो आपको इतना फास्ट स्टॉप लॉस की आप उसको डील करना आपके लिए मुश्किल है। तो इस टाइप का मार्केट वीवेब के नीचे चल रहा है। सेम थिंग पी का भी देख रहे हैं, तो ये वीवेब के ऊपर रुक ही नहीं रहा है, मार्क प्राइस जो है अपने आप को, इस जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज है इसके ऊपर सस्टेन नहीं करा पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है अपने आप को। तो ऐसा मार्केट कभी भी आपको दिखे जहां पे कॉल और पुट का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो मार्केट में, एंड कॉल और पुट दोनों जो है वो वीवेब के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में एज एन ऑप्शन बायर आपको अवॉइड करनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। इसीलिए मैंने मेंशन किया है थंबनेल में कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करे एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखे, तभी आपको इसके अंदर में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड सपोर्ट मी ऑन टू दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।